आज की साधना हम शुरू करते हैं। सीधा बैठ जाएंगे किसी भी आसन में। आंखें बंद, स्पाइन सीधी, सिर हल्का ऊपर की ओर। श्वास की गति नॉर्मल कीजिए। श्वास भरिए, छोड़िए। इनहेल एंड एक्सहेल। दोनों हाथों को फोल्ड करेंगे नमस्कार मुद्रा में। हम प्रेयर से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचं मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यत्पात् करोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। सबसे पहले हम 2-3 मिनट हम लंग क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद हम आसन की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोनों हाथों को साइड से उठाएंगे ऊपर और एक टेबली श्वास को बाहर छोड़ना है। श्वास लेने पे ध्यान नहीं देना है, ऑटोमेटिकली श्वास अंदर जाएगा। क्लैपिंग करते हुए श्वास हाथ को नीचे करेंगे और श्वास छोड़ेंगे। स्पाइन सीधी रहेगी, सर हल्का ऊपर की ओर। जीभ को ऊपर तालू में सटा सकते हैं। ट्वेंटी स्ट्रोक करेंगे इसका। फिर हम हाथों को दाएं बाएं कर ले जाएंगे हम पीछे, और पीछे जब जाएगा तो श्वास बाहर छोड़ेंगे। पहले टाइम से भी करते हैं। इसके बाद हम सिटिंग वृक्षासन करेंगे। डीप ब्रीथिंग के साथ श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएंगे और दोनों हाथ कान से लगे हुए होंगे। रीढ़ सीधा, हर सर हल्का ऊपर की ओर। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में रहेंगे। यहाँ पे धीरे धीरे श्वास भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। श्वास फेफड़ा में भरना है, जब भरेंगे फेफड़े को फुलाना है और छोड़ते समय सिकोड़ना है। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं।
थोड़ा देर रिलैक्स करेंगे, शांत बैठे रहेंगे। श्वास की जो गति है उसको नॉर्मल रखिए। आंखें बंद। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। मैट पर खड़े हो जाएंगे अब सूर्य नमस्कार करने के लिए। सबसे पहले हम अपने एड़ी पे चलेंगे, थोड़े समय के लिए एड़ी पे चलिए, इस प्रकार से एड़ी पर। फिर हम टोज पे आ जाएंगे, फिंगर पैर की जो अंगुलियां हैं उस पर आ जाएंगे। अंगुलियों पर चलिए, पैर के जो अंगुली हैं। थोड़ा सा हम स्ट्रेचिंग करते हैं पैरों के लिए। ऐसे आ जाएंगे, दाएं साइड दाएं पैर को 90 डिग्री करेंगे और बाएं जो तलवा है उसको 60 डिग्री। और फिर श्वास छोड़ते हुए इसको दबाएंगे हल्का। दृष्टि सामने रहेगी। श्वास भरते हुए वापस, फिर बाएं साइड। सूर्यदेव का हम मंत्र उच्चारण करते हुए करेंगे। समस्थिति ही सब लोग मैट के अग्रभाग में आएंगे। एक्जेल, श्वास छोड़ते हुए एकम प्रणाम आसन। ओम मित्राय नमः। द्वि इनहेल, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। हस्त उत्तानासन। ओम रवये नमः। दृष्टि हमारी ब्रह्मरंध्र पर, हथेलियों पर। त्रिणे एक्जेल, श्वास छोड़ते हुए कंधे को और हाथों को एक साथ नीचे लाएंगे। पादहस्तासन। ओम सूर्याय नमः। हथेलियों को नीचे लगाएंगे, मैट पर लगाने का प्रयास कीजिए और श्वास छोड़ते हुए सर को घुटनों से लगाइए। दृष्टि नाभि पर रखिए। अगर घुटना से नहीं सट रहा है तो धीरे धीरे श्वास लीजिए, छोड़िए और झुकने का प्रयास कीजिए। चत्वारी अश्व संचरणासन, बाएं पैर पीछे, दृष्टि ऊपर की ओर, शरीर का भाग हाथों के जो पंजे हैं उस पर, हथेलियों पर, और पैर का जो तलवा है दाएं पैर का उस पर, दृष्टि ऊपर की ओर, बाएं पैर सीधा। ओम भानवे नमः। पंचादंडासन, त्रिभुज के आकार का शरीर बनाइए। ओम खगाय नमः, यहाँ पे श्वास छोड़ना होता है। अष्टांग नमस्कार, इनहेल। ओम पोषणे नमः। यहाँ पे श्वास की गति को नॉर्मल करेंगे थोड़े समय के लिए।
एक्सेल, श्वास छोड़िए। सप्ताह इनहेल, भुजंगासन। कंधे को ऊपर उठाएंगे, नाभि के ऊपर के भाग को, दृष्टि ऊपर की ओर। कोबरा पोज। ओम हिरण्य गर्भाय नमः। अष्टो पर्वतासन। कमर को ऊपर उठाएंगे, पर्वत के आकार की आकृति हो जाएगी शरीर की। एड़ी नहीं उठानी है, पैर के दोनों तलवे जो हैं मैट पर रहेंगे। कमर को ज्यादा से ज्यादा उठाना है, दृष्टि हमारी नाभि पर। श्वास छोड़िए। ओम मरीचय नमः। नवम अश्व संचरणासन, जो पैर पहले पीछे गया था उसको आगे लाएंगे, श्वास भरते हुए। ओम आदित्याय नमः। दृष्टि ऊपर की ओर, दायां पैर सीधा रहेगा। अगर सीधा नहीं रह रहा है तब झुका सकते हैं, इस प्रकार से घुटना नीचे रख सकते हैं, अदरवाइज सीधा रहेगा। दसम, दूसरे पैर को भी आगे लाइए, पादहस्तासन। जेल। ओम सवित्रे नमः। सर को घुटनों से लगाने का प्रयास, दृष्टि नाभि पर। एकादश इनहेल। अब हाथों को और कंधे को एक साथ ऊपर ले जाएंगे। ओम अर्काय नमः। हस्त उत्तानासन इनहेल। पीछे जाएंगे धीरे धीरे, दृष्टि हमारी हथेलियों पर। द्वादश एक्जेल, प्रणामासन। ओम भास्कराय नमः। समस्थिति ही, दोनों हाथों को नीचे लाएंगे। इस प्रकार से हमने मंत्रोच्चारण के साथ हमने सूर्य नमस्कार किया। अब हम करेंगे काउंटिंग के साथ। एकम एक्जेल, द्वि इनहेल, त्रि एक्जेल, चत्वारि इनहेल, पंच एक्जेल, षष्ठो एक्जेल, इनहेल। यहां पर श्वास की गति नॉर्मल। एक्जेल, सप्ताह इनहेल, अष्टो एक्जेल, नवम इनहेल, दसम एक्जेल, एकादश इनहेल, द्वादश एक्जेल, समस्थिति ही, रिलैक्स। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, पैरों में गैप। सर को हल्का पीछे की ओर मोड़ देंगे, श्वास की गति नॉर्मल।
हाथों को आगे लाएंगे, ऐसे फंसाएंगे इधर, फिर इधर से श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, आगे फॉरवर्ड बेंडिंग, और धीरे धीरे हाथ को और शरीर के भाग को हिलाएंगे। दोलन करेंगे, श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। नाउ गेट रेडी फॉर उत्थित त्रिकोणासना। उत्थित त्रिकोणासना के लिए तैयारी करेंगे। दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथ को उठाएंगे 180 डिग्री पैरेलल, एक दूसरे के ये इधर रहेंगे एक सीध में। अब दाएं पैर को 90 डिग्री इधर दाएं साइड और बाएं को 60 डिग्री इस साइड इधर। इनहेल करेंगे, श्वास भरेंगे, डीप इनहेल, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हम राइट साइड टर्न करेंगे जहां तक संभव है। यदि पैर तक जा सकते हैं तो पैर टखना तक पकड़ेंगे, यदि संभव है तो धीरे धीरे हम हथेली को नीचे ले जाएंगे तलवे के पास। लेकिन ध्यान रखना है कि हमारा हाथ एक सीध में रहेगा, परपेंडिकुलर मैट पर, दोनों हाथ एक सीध में, दृष्टि ऊपर की ओर, श्वास प्रश्वास की गति नॉर्मल, श्वास लीजिए छोड़िए, चेस्ट ऊपर ओपन रहेगा, सीधा रखिए। इस श्वास छोड़ते हुए नीचे देखेंगे, श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। नाउ फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेग को 90 डिग्री कीजिए, तलवे को 90 डिग्री और दाएं को 60 डिग्री। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए बाएं साइड झुकेंगे, जहां तक झुक सकते हैं वहां तक, संभव है तो हथेलियों को नीचे रख सकते हैं। दोनों हाथ सीधा, दृष्टि ऊपर की ओर, श्वास की गति नॉर्मल। हल्का पेन हो रहा होगा पैरों में, उसको फील कीजिए हर श्वास पर। श्वास प्रश्वास की गति नॉर्मल। इनहेल एंड एक्सहेल। नाउ नीचे देखिए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। यह है उत्थित त्रिकोणासना। रिलीज कीजिए हाथों को, पैर वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट आसन प्रसारिता पादोत्तानासना। दोनों हाथों को कमर पर रखिए, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए कमर के ऊपर के भाग को आगे एक साथ नीचे लाएंगे, बैक, कंधा और सर एक साथ नीचे ले जाएंगे। यदि नीचे जाने में दिक्कत हो रही है तो पैरों में थोड़ी डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। अब सर को लगाना है मैट से, जहां तक संभव है ले जाएंगे और वहां पे होल्ड करेंगे। अगर नहीं सट रहा है तो जहां तक जा रहा है वहां पर ले जाकर होल्ड करेंगे। दोनों पैर सीधा रहेगा, पैर नहीं मोड़ना है। अब सर लगाने के बाद या अपने फाइनल पोजीशन तक जाने के बाद श्वास की गति नॉर्मल रखेंगे। अगर रुकने में दिक्कत हो रही हो तो धीरे धीरे वापस आएंगे, श्वास भरते हुए वापस आ सकते हैं, नहीं तो वहां पर रुक सकते हैं। फिर इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों हाथ को उठाएंगे ऊपर, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए अब हाथों को और सर को और कंधे को एक साथ नीचे लाएंगे, एक साथ। अब यहां पर ले जाकर हथेलियों को रख देंगे। फिर श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए सर को नीचे लाएंगे। नीचे लगाने का प्रयास कीजिए। नीचे लगाकर श्वास की गति नॉर्मल, घुटना मोड़ना नहीं है। जहां तक हम जा सकते हैं वहीं तक सर को ले जाएंगे।
धीरे धीरे अभ्यास से सर नीचे लगने लगेगा, कोई टेंशन नहीं है। अब श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे, सर को उठाएंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे, फिर श्वास भरते हुए हाथ को वापस ला देंगे। ये हमने 2 वेरिएशन किया। नेक्स्ट आसन करेंगे पार्श्व तनासना। हाथ को पीछे ले जाएंगे और नमस्कार की मुद्रा बनाएंगे इस तरह से पीछे। अगर नहीं बन पा रहा है तो इसे पकड़ लेंगे। पैरों में डिस्टेंस उतना ही रहेगा, 3 से 4 फीट। पीछे नमस्कार की मुद्रा। दाएं साइड जाएंगे तो दाएं पैर को सीधा करेंगे। झुकते समय घुटना नहीं मोड़ना है। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे दाएं साइड। सर को घुटनों से लगाने का प्रयास करना है, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा दर्द हो रहा होगा तो नहीं करेंगे, जहां तक संभव है वहीं तक जाकर रुकेंगे। फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे धीरे धीरे आराम से बिना जर्क के। और बाएं साइड, बाएं लोब को सीधा कीजिए 90 डिग्री एंड दाएं वाले को 60 डिग्री। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए हम धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। बाएं साइड, यथासंभव रुकेंगे। फील करेंगे हर श्वास को, किस प्रकार हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। बैलेंस भी करना है शरीर को, नहीं तो हम गिर सकते हैं। श्वास भरते हुए वापस आएंगे धीरे धीरे। अभी एक आसन इस प्रकार से और करते हैं, वीरभद्रासना। दाएं साइड पर जाएंगे तो दाएं पैर को सीधा करेंगे 90 डिग्री, दोनों हथेलियों को 180 डिग्री, दोनों हाथ को करेंगे 180 डिग्री और दाएं पैर को मोड़ेंगे, इस प्रकार से रहेंगे वीरभद्रासना। दृष्टि दाएं साइड, दाएं वाली हथेली पर होल्ड करेंगे कुछ देर। स्लोली वापस आ जाएंगे। फिर बाएं साइड, बाएं साइड जाएंगे। हल्का पेन हो रहा होगा घुटनों में, हर श्वास को फील करेंगे। धीरे धीरे वापस रिलीज करेंगे आप। अब शवासन में लेट जाएंगे, मैट पर शवासन में सब लोग लेट जाएंगे। हथेलियां ऊपर की ओर, आंखें बंद। श्वास प्रश्वास की गति नॉर्मल। ध्यान आती जाती श्वासों पे लगाइए, किस प्रकार श्वासें आ रही हैं, किस प्रकार हम एक्सहेल कर रहे हैं, किस प्रकार इनहेल कर रहे हैं। इनहेल करते समय फील कीजिए कि आपका लंग एक्सपेंड हो रहा है और एक्सहेल कर रहे हैं तो सिक्योर रहा है। शरीर के हर अंग को ढीला छोड़ दीजिए। जिस प्रकार हम सो जाते हैं तो हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, उसी प्रकार हम अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे, कहीं भी तनाव नहीं रहेगा।
पैरों की अंगुलियों से लेकर ऊपर सर तक कहीं भी तनाव नहीं, शरीर पूरा ढीला। अब हम 5 बार डीप ब्रीथिंग करेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और फेफड़े को जितना हो सके एक्सपेंड करेंगे, श्वास ज्यादा से ज्यादा भरेंगे क्योंकि हम लंग्स को क्लीन कर लिए हैं, तो हम पर्याप्त मात्रा में श्वास भर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा श्वास भरने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे श्वास भरेंगे और वैसे ही धीरे धीरे छोड़ेंगे। शुरू करते हैं 5 बार। वन, टू, 3, 4, 5। श्वास को नॉर्मल कीजिए। अभी हम उत्तान पादासन करेंगे 4 तरीकों से, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। नाउ गेट रेडी फॉर उत्तान पदासन। दोनों पैरों को मिलाएंगे, हथेलियां वापस कीजिए अपने शरीर के अगल बगल। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे 10 डिग्री और 10 सेकेंड रोकेंगे। एक साथ श्वास भरते हुए उठाएंगे केवल 10 डिग्री, 5 इंच ऊपर उठाइए, 5 इंच शरीर, दोनों पैरों को 5 इंच का मतलब 5 इंच होता है, 15 इंच उठा रहे हैं, 5 इंच उठाइए ऊपर नीचे से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस लाएंगे। अब 30 डिग्री, 30 डिग्री उठाएंगे, 20 सेकेंड मिनिमम रोकेंगे। श्वास भरते हुए उठाइए, इनहेल 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 स्लोली रिलीज। अगर बैक पेन है तो एक एक पैर से करेंगे। ये पेट की समस्याओं को दूर करता है। नाभि अगर अपने पोजीशन से डिग जाता है तो हम उसको ठीक करते हैं इस आसन से। अब 60 डिग्री उठाएंगे दोनों पैरों को। एक सांस श्वास भरते हुए उठाइए 60 डिग्री। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 release slowly and gently। इसके बाद हम थक गए हैं तो थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। उसके बाद हम 90 डिग्री उठाएंगे दोनों पैरों को एक साथ। 90 डिग्री में ज्यादा भार नहीं आएगा। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ले जाएंगे 90 डिग्री और सीधा रखेंगे। मोड़ना नहीं है, घुटना नहीं मुड़ेगा, दोनों पैर सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 स्लोली जैसे ले गए थे वैसे ही लाएंगे। जेल करते हुए स्लोली एंड जेंटली विदाउट जर्किंग। रिलैक्स फॉर अ व्हाइल इन शवासना। टेक नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल। श्वास प्रश्वास की गति नॉर्मल। रिलैक्स करते हैं, क्विक रिलैक्सेशन। इसके बाद हम करेंगे साइकिलिंग करेंगे दोनों पैरों से। पैडलिंग कहते हैं इसको, साइकिलिंग एक एक पैर से करते हैं। तो पैडलिंग करने के लिए हम दोनों पैरों को 90 डिग्री ले जाएंगे और वहां से धीरे धीरे घुटना मोड़ेंगे और फिर 10 डिग्री आकर दोनों पैर सीधा करेंगे, फिर 90 डिग्री, फिर 10 डिग्री। तो आराम से ले जाएंगे, इसको फील करेंगे। जेंटली करना है और ऑनेस्टली 90 डिग्री और 10 डिग्री उठाते हैं दोनों पैरों को एक साथ। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाइए 90 डिग्री। अब घुमाइए, यहाँ घुटना मोड़िए और 10 डिग्री ले जाइए, फिर 90 डिग्री, घुटना मोड़िए 10 डिग्री, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री, घुटना मोड़िए केवल, फिर 10 डिग्री आकर पैर सीधा, फिर 90 डिग्री, फिर घुटना मोड़िए पैर सीधा। मोटापा को जल्दी दूर करता है ये। अब आएंगे बिना घुटना मोड़े 90 डिग्री से आएंगे हम 10 डिग्री, घुटना मोड़ेंगे, फिर 90 डिग्री। अभी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री के बाद 10 डिग्री, घुटना मोड़ेंगे, फिर 90 डिग्री। अगर दर्द हो रहा होगा तो नहीं करेंगे, फिर आराम करेंगे, फिर कल करेंगे। 5 बार इसको करेंगे। 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद 10 डिग्री, सीधा आएंगे, घुटना मोड़ेंगे, फिर 90 डिग्री, 10 डिग्री, घुटना मोड़ेंगे, 90 डिग्री और धीरे धीरे आ जाएंगे शवासन में। रिलैक्स करेंगे, विश्राम कीजिए शवासन में।
पेट के बल लास्ट आसन करते हैं चक्रासन या ऊर्ध्व धनुरासन। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, घुटनों से नितंब के समीप लाएंगे और हथेलियों को मोड़ते हुए कंधों के आसपास लगाएंगे, फिंगर्स पीछे की ओर, पैरों की ओर। अब श्वास भरते हुए कमर को उठाएंगे, कमर को उठाइए, पूरा भार कंधों पर, फिर भार को लाइए सर पर और धीरे धीरे उठ जाइए चक्रासन में। पहले कमर को उठाना है, फिर कंधों को, फिर सर को। जितना देर रोक सकते हैं रोकेंगे वापस आने के लिए। पहले सर को, फिर कंधों को, फिर कमर को। पहले सर को, फिर कंधों को, फिर कमर को नीचे लाएंगे। एक बार और अभ्यास करेंगे इसको। घुटना मोड़ेंगे, फिर हम एक बार और करेंगे, घुटना मोड़ेंगे और इस बार हथेलियों को लगाएंगे यहाँ पर कंधों के अगल बगल। श्वास भरते हुए कमर को उठाइए, पहले कमर को जितना उठा सकते हैं कंधरासन की तरह, फिर कंधे को उठाइए, भार को सर पे ला दीजिए और फिर धीरे धीरे सर को भी उठा दीजिए हाथों के सहारे। हाथ को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम चक्रासन करते हैं। फिर धीरे धीरे सबसे पहले हम कंधों को नीचे लाएंगे, फिर कमर को, और शवासन में आ जाएंगे विश्राम करने के लिए। शवासन में विश्राम करेंगे। शवासन में विश्राम कीजिए थोड़ा देर। इसके बाद हम पेट के बल लेटकर कुछ आसन करेंगे। टोन लाइन पोज। बाएं करवट लेते हुए पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल आकर मकरासन में आ जाइए। दोनों हथेलियों को आपस में मिला लीजिए, हाथों को ये, और सर को उस पर रखकर विश्राम कीजिए थोड़ा देर। श्वास की गति नॉर्मल रखिए। नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल। सर के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, कभी बाएं साइड कभी दाएं साइड। सबसे पहला आसन करेंगे, इसमें हमने सूर्य नमस्कार करते समय ये भुजंगासन किया था, हम तिर्यक भुजंगासन करेंगे। दोनों पैरों में गैप दीजिए, दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट का गैप, पूरा टोज लेटा हुआ मैट पर, पैरों की उंगलियां मैट पर सीधी रहेंगी, लेटा दीजिए। उसके बाद श्वास भरते हुए हम उठेंगे, कंधे को उठाइए, फिर नाभि के पूरा भाग ऊपर उठ जाएगा, दृष्टि ऊपर। श्वास छोड़िए, श्वास भरते हुए बाएं साइड घूमिए, टर्न कीजिए और दाएं पैर के एड़ी को देखिए। प्रयास करना है कि अच्छे से दिखता रहे। श्वास छोड़ते हुए सीधा, श्वास भरते हुए दाएं साइड टर्न कीजिए और बाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास कीजिए। भुजंगासन के बाद तिर्यक भुजंगासन। वापस आ जाइए, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। नेक्स्ट आसन करेंगे हम सर्पासन। दोनों पैरों को मिला लीजिए, थोड़ा दूरी पर रहेंगे, अभी आधे फीट की दूरी पर। श्वास भरते हुए भुजंगासन में उठेंगे, भुजंगासन में जितना उठ सकते उठेंगे, फिर दोनों हाथों को छोड़ देंगे, दोनों हाथों को छोड़ दीजिए, चलिए सीधा सर्पासन में, दृष्टि सामने, सर को हल्का ऊपर उठा सकते हैं।
फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। मकरासन में विश्राम करेंगे, रिलैक्स करेंगे, पूरी बॉडी को रिलैक्स प्रदान करेंगे। श्वास की गति नॉर्मल। नेक्स्ट आसन करेंगे हम समन्वय। नेक्स्ट आसन करते हैं नौकासन। पेट के बल भी नौकासन होता है, बैठकर नौकासन होता है और पीठ के बल भी नौकासन होता है। नौकासन करने के लिए हम दोनों हाथों को आगे फैला देंगे, सर के साथ आगे ले जाएंगे, हथेलियों को मिला लेंगे और पैरों को भी, और अंगूठे को एक दूसरे से मिला लेंगे। दोनों हाथ के जो अंगूठे हैं मिला लेंगे। श्वास भरते हुए पैरों को उठाएंगे पहले, फिर कंधे को। इस प्रकार से नौकासन, पूरा भार पेट पर। अब हम दोलन करेंगे। इस प्रकार से श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। नौकासन में घुटना नहीं मोड़ना है, नौका की आकार की आकृति बनानी है। दोनों पैर उठाना है और उधर से कंधा, सर और दोनों हाथ। विश्राम करेंगे। नेक्स्ट आसन करते हैं समन्वय आसन, कोऑर्डिनेशन। हमने पहले किया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, ये श्वास भरते हुए बायां हाथ, सर और दायां पैर, ध्यान दीजिए, बायां हाथ, सर और दायां पैर उठाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए दायां हाथ, सर और बायां पैर उठाएंगे। बायां हाथ रहेगा, दायां पैर, फिर दायां हाथ तो बायां पैर। शुरू करते हैं। हाथों को फैलाइए आगे की ओर, सर के अगल बगल। शुरू करते हैं। श्वास भरिए, बायां हाथ, सर और दायां पैर उठाइए। बायां हाथ कान से लगा हुआ रहेगा, घुटना नहीं मोड़ना है, घुटना सीधा रहेगा, जितना उठा सकते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए दायां हाथ, सर और बायां पैर उठाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे 10 टाइम्स करेंगे, 5 टाइम इस साइड, 5 टाइम इस साइड। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने थोड़ा फास्ट किया, इसको स्लो भी किया जा सकता है। मकरासन में आ जाएंगे, विश्राम करेंगे। लास्ट आसन करेंगे पेट के बल, धनुरासन। धनुरासन के लिए दोनों घुटना मोड़िए और एड़ी के ऊपर वाले भाग को हाथों से पकड़ लीजिए, बाएं हाथ से बाएं पैर को, दाएं हाथ से दाएं पैर को। अब श्वास भरते हुए कंधे को उठा दीजिए, पहले कंधा, फिर पैरों को और कमर को उठाइए। पूरा भार आपके पेट के निचले वाले भाग पर। जितना तान सकते हैं धनुष को, उतना दूर तीर जाएगा। तानिए पूरा। अगर नहीं रहा जाएगा तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आना है, दृष्टि ऊपर की ओर। धीरे धीरे पहले पैरों को नीचे लाएंगे, फिर कंधे को, फिर मकरासन में आकर
रिलैक्स करेंगे। दाएं बाएं साइड। अब यहीं से हम आएंगे मार्जरी आसन के लिए। कैट पोज, टेबल टॉप पोज। इस प्रकार से आ जाइए, हम मर्जना करेंगे। ध्यान देना है कि पैरों में लगभग आधा फीट की डिस्टेंस आएगी और दोनों हाथों में भी सेम आधा से 1 फीट। दोनों हाथ और पैर समानांतर 90 डिग्री में दोनों रहेंगे। हाथ भी 90 डिग्री और पैर भी। पैर 90 डिग्री नहीं है तो थोड़ा आगे कर सकते हैं पैर को। अब श्वास भरते हुए सर को उठाएंगे और पीठ को नीचे करेंगे, गड्ढा बनाएंगे पीठ में। सर को पूरा उठाना है, ऊपर दिख जाए, पंखा दिख जाए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए सर को नीचे, पीठ ऊपर। 10 टाइम्स करेंगे इसको। इनहेल, सर ऊपर, पीठ नीचे। एक्सहेल, सर नीचे, पीठ ऊपर। टेन टाइम्स करने के बाद हम कमर को पीछे करेंगे, शशांकासन में आएंगे और विश्राम करेंगे। ये शशकासन या शशांकासन या बालक आसन मनोरोग को दूर करता है, मानसिक बीमारियों को दूर करता है। चिड़चिड़ापन है, तनाव है, टेंशन है, ये ज्यादा गुस्सैल हो गए हैं, इस प्रकार हम लेट सकते हैं, आ सकते हैं बालक आसन में। इसको शशांक आसन भी कहते हैं। खरगोश इसी तरह से सोते हैं, या छोटे बच्चे भी कभी कभी इस तरह से सोते हैं। मन को शांति प्रदान करता है। हम धरती माता से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी जितनी भी मानसिक व्याधियां हैं उसको दूर करें। यहाँ पर श्वास की गति नॉर्मल रखिए। आती जाती श्वासों पे ध्यान को लगाइए। फिर हम उसी मार्जरी आसन वाले पोज में आ जाएंगे। फिर उसी पोज में आएंगे। इस बार हम व्याघ्रासन करेंगे। वापस आ जाइए, फिर जिस तरह से हम मार्जरी आसन किए थे, अब श्वास भरते हुए इस प्रकार से हम पैर उठाएंगे ऊपर, पीठ में गड्ढा रहेगा। सर ऊपर, पीठ को, पैर को पीछे उठाएंगे बिना मोड़े। मोड़ना नहीं है, ये हम नहीं हो रहा है तो हल्का मोड़ सकते हैं। देखिए कितना मेरा उठा हुआ है, इस प्रकार से जैसे कुत्ते का पूंछ पूरा उठ जाता है उस तरह से। महावीर प्रभु आपका सही नहीं है, पीठ में गड्ढा रहेगा, सर ऊपर की ओर। फिर श्वास छोड़ते हुए नासिका से घुटने को लगाइए। ये हो गया दाएं पैर से। फिर बाएं पैर को श्वास भरते हुए सर ऊपर और पैर को पीछे ले जाइए जितना उठा सकते हैं, पीठ में गड्ढा। फिर श्वास छोड़ते हुए नासिका से घुटने को लगाइए। ये हुआ बाएं पैर से। फिर दाएं पैर से श्वास भरते हुए पैर को पीछे कीजिए, श्वास छोड़ते हुए लगाइए घुटनों से। बारी बारी से करेंगे इसको। कमर का रोग तुरंत भाग जाएगा। वापस आ जाएंगे शशांक आसन में, विश्राम करेंगे।
श्वास भरते हुए हाथों को और कंधे को एक साथ हम लाएंगे ऊपर, वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन के बाद हम चलते हैं सुप्त वज्रासन। थोड़ा सा आगे आ जाइए मैट के आगे वाले भाग पर, हथेलियां नीचे लगाइए। अब केवनी मोड़िए और धीरे धीरे हथेलियों को पीछे करते हुए सुप्त वज्रासन में आएंगे। हथेलियों के सहारे और केवनी मोड़ते हुए हम कंधे को नीचे लाएंगे और फिर सर को और अपने हथेलियों को हम जांघ के ऊपर इस प्रकार से टिका देंगे। आंखें बंद रहेंगी, श्वास की गति नॉर्मल। इस आसन में बहुत देर तक रहा जा सकता है। अगर घुटने में दर्द है तो नहीं कर सकते हैं, इसको नहीं करेंगे, घुटना में दर्द होगा तो। श्वास लीजिए, छोड़िए। श्वास लेते समय फेफड़े को फुलाइए, श्वास फेफड़ा में लेना है। अब वापस आने की तैयारी कीजिए। केहनी के सहारे कंधे को उठाइए, फिर सर को उठा दीजिए और केहनी और हथेलियों का सहारा लेते हुए वापस आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में आ जाइए। दोनों पैरों को सीधा करेंगे। आज के लिए लास्ट आसन करते हैं पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैर को सीधा सीधा बैठना है, स्पाइन सीधी। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे नहीं जाना है, हाथ पहले नहीं जाएगा, हाथ सर और कंधा एक साथ नीचे ले जाना है। फिर घुटना पकड़ लीजिए और सर को ऊपर खींचिए। इस प्रकार से सर को ऊपर ले जाइए, सर को तानिए, पीठ को सीधा कीजिए, सर को पीछे, सर को पूरा सीधा कीजिए, पीठ को पूरा सीधा, सर को पीछे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे नीचे झुकिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए। नहीं झुका जा रहा है तो फिर श्वास करिए, फिर थोड़ा और ट्राई कीजिए नीचे जाने का। होल्ड कीजिए जहां तक जा सकते हैं। श्वास की गति नॉर्मल। वापस आएंगे श्वास भरते हुए। अब हम करेंगे प्राणायाम थोड़ी देर के लिए। बैठ जाएंगे किसी भी कंफर्टेबल आसन में, पद्मासन, सीधासन या सुखासन। अब सबका पसंदीदा आसन करेंगे हास्यासन। तो हास्यासन के लिए मुस्कुराने का तैयारी कीजिए, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव हम तैयारी करेंगे हंसने का। तो 2 मिनट हंसेंगे। माता जी प्रभु जी पर हंस सकते हैं, प्रभु जी माता जी पर हंसिए। शुरू करते हैं।
वापस आ जाएंगे हंसने के बाद। अब हम प्रसन्नता के साथ प्राणायाम करेंगे 10 मिनट। सवा 8 हो गया है, केवल 10 मिनट करेंगे। सीधा बैठ जाएंगे किसी भी कंफर्टेबल आसन में, हथेलियों को ज्ञान मुद्रा। ये ज्ञान मुद्रा है। हम बाएं जो ये हमारा अंगूठा है इसको और ये तर्जनी को मिलाते हैं तो ये ज्ञान मुद्रा होता है। इस प्रकार से हम लगाकर बैठते हैं किसी भी मुद्रा में। अलग अलग प्रकार की मुद्राएं किसी दिन हम चर्चा करेंगे मुद्रा के बारे में। 5 मिनट कपालभाति करेंगे। सर हल्का ऊपर की ओर, स्पाइन सीधा, हल्का कर्व कर सकते हैं पीछे। 5 मिनट में कोशिश करना है कि हम 300 स्ट्रोक करें। उसके बाद ही हम अग्निसार क्रिया करेंगे। 300 स्ट्रोक करने के बाद शुरू करते हैं। श्वास छोड़ेंगे बाहर और पेट को अंदर। पैसिवली श्वास अंदर जाएगा लेकिन एक्टिवली हम श्वास बाहर छोड़ेंगे। 5 मिनट करते हैं, 300 स्ट्रोक मिनिमम। अगर पेट में दर्द होने लगे तो रुक जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद करेंगे।
5 मिनट भी हो गया और 300 स्ट्रोक भी हो गया होगा। तो हम अग्निसार क्रिया करेंगे, श्वास को पूरा बाहर निकालेंगे और बाहर निकालकर फिर ऐसे ही आ जाएंगे पोजीशन में और पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे जिस प्रकार से हिला सकते हैं हिलाएंगे। श्वास बाहर रहेगा। जिनको श्वास की समस्या है, श्वास लेने में दिक्कत है, वो नहीं करेंगे। जिनको श्वास नॉर्मल है वो करेंगे केवल। श्वास बाहर छोड़ने के बाद हम वापस आ जाते हैं, फिर अग्निसार क्रिया, पेट को हिलाएंगे। वापस आ जाएंगे अब, फिर कपाल अनुलोम विलोम करेंगे। कपाल भाती जो है हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को क्लीन करता है और पेट की बीमारियों को भी दूर करता है। उसके बाद हम अनुलोम विलोम, इसको नाड़ी शोधन भी कहते हैं। ये ये जो क्रिया है, ये जो प्राणायाम है, हमारी जितने भी नाड़ियां हैं उसको शुद्ध करता है। तो शुरू करते हैं। जिनको श्वास की दिक्कत है वो केवल 3 सेकेंड, आप 5 सेकेंड श्वास भरेंगे और उसके डबल 5 सेकेंड भर रहे हैं तो 10 सेकेंड में श्वास को बाहर निकालेंगे और जो 7 सेकेंड कर रहे हैं वो 14 सेकेंड में। हम जैसे कहे थे कि 1 सेकेंड रोज बढ़ाएंगे, तो कल 7 सेकेंड किए थे, आज 8 सेकेंड करेंगे। 8 सेकेंड में श्वास भरेंगे और 16 सेकेंड में श्वास को बाहर निकालेंगे। फिर इसी नाक से 8 सेकेंड में श्वास भरेंगे और 16 सेकेंड में श्वास को बाहर निकालेंगे। इस प्रकार से हम करेंगे। जिनको श्वास लेने में दिक्कत है वो 5 सेकेंड और 10 सेकेंड में श्वास निकालेंगे, 5 सेकेंड में श्वास लेंगे और 10 सेकेंड में श्वास छोड़ेंगे। जिनको नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, वो 8 सेकेंड में श्वास भरेंगे और 16 सेकेंड में श्वास को बाहर निकालेंगे। शुरू करते हैं। दाएं नासिका को अंगूठे से बंद करेंगे और बाएं से पूरा श्वास पहले निकालेंगे। बाएं से अब भरेंगे 5 सेकेंड या 8 सेकेंड। मैं 8 तक काउंट नहीं करूंगा, 5 वाले 5 तक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब बाएं को बंद करेंगे, दाएं से श्वास छोड़ेंगे। 5 वाले 10 सेकेंड में छोड़ेंगे और 8 वाले 16 सेकेंड में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16। अब धीरे धीरे फिर श्वास भरेंगे 8 सेकेंड में। मन में काउंटिंग करते रहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और धीरे धीरे श्वास निकालिए। दाएं नासिका को बंद कीजिए, बाएं से श्वास निकालिए। 5 वाले 10 सेकेंड में और 8 वाले 16 सेकेंड में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इस प्रकार हम एक आवृत्ति किए अनुलोम विलोम का। इस तरह से 4 और करेंगे। मन में काउंटिंग करते रहना है।
बाएं नासिका से श्वास छोड़ते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम 3 बार ओमकार की चैंटिंग करेंगे डीप इनहेल के साथ। जैसे ही बाएं नासिका से श्वास निकलते हैं, वो हमारा एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। राउंड कंप्लीट करने के बाद हम सीधे बैठे रहेंगे, श्वास भरेंगे, डीप इनहेल और ओम की चैंटिंग करेंगे। ओ ओ कुछ देर शांत बैठे रहेंगे, अपने श्वासों पर ध्यान को लगाएंगे। दोनों हाथों को फोल्ड करेंगे, नमस्कार मुद्रा में हम एंडिंग प्रेयर करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। दोनों हाथों को रगड़ेंगे और जो उष्मा निकल रही है अपने चेहरे पर लगाएंगे उसको। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।